यहाँ पर कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता भैया कौन थे? इंद्र थे या विष्णु थे या फिर कह रहा है यहाँ पर ब्रह्मा थे? तो चलिए कि देखिए प्रमुख देवता सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्टली भैया सबको सभी को पता होता है ये। शेयर कर देंगे और वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, ये बार शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करिएगा आप सभी लोग। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा इंद्र, यहाँ का बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा इंद्र बिल्कुल ही करेंगे। देखिए ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता थे इंद्र को माना जाता है। इंद्र को देखिए, इंद्र को पुरंदर की संज्ञा भी कहा जाता है, पुरंदर की संज्ञा इंद्र को कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर, अशोक के जो शिला अभिलेख हैं वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो भैया अशोक के जो शिलालेख हैं किसने सबसे पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स आपका दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, या फिर जेम्स प्रिंसेप, या फिर आपका आप दिया गया जेम्स विलियम्स, या फिर आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। वॉइस क्लियर है भैया? देखिए रेशमा का आ रहा है, कह रहे हैं वॉइस क्लियर है, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका जो राइट आंसर बनेगा ए नंबर। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, आप प्रथम को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर श्रीगुप्त को? बिल्कुल भैया क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे सभी लोग। देखिए भैया क्लास को एक बार लाइक करेंगे और शेयर जरूर करिएगा सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़िएगा, तभी फ्लो बनता है आपका पढ़ाने का, तभी मजा आता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो किसको माना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने शासन किया था 319 से लगा के 335 तक। हाँ ए नंबर, हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली पर राज करने वाली जो प्रथम महिला भैया थी कौन थी? तो यहाँ पर चांद बीवी, सुल्तान रजिया, और आपका जीजा भाई, या फिर बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यह सभी को पता होगा दिल्ली पर जो शासन करने वाली जो महिला थी 1236 से लाके 1240 तक की थी इसने शासन, 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। तो भैया कौन सी हो जाएगी आपकी? रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर जो बनेगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निष्कासन का विरोध किसने भैया किया था? तो यहाँ पर कह रहा है सर सैयद अहमद ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर आपका कह रहा महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो विरोध किया था तो भैया किसने किया था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो भैया 10 जो धन निष्कासन का निष्कासन जो किया था सबसे पहले विरोध, तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। किसने? दादा भाई नेहरू जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और राइट आंसर करिएगा। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहेंगे, जब सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करते रहेंगे क्या हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1918 में, 1925 में, 1931 में, या फिर 1929? बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कानपुर का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा कानपुर, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भैया कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बंगाल बाल गंगाधर तिलक। आपको फोटो फंस जा रही है सर जी। अच्छा चलिएगा, देखिए आप फोटो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बाल कृष्ण गोखले आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा। इनके देखिए राजनीतिक गुरु थे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से भैया कौन सा घटन चक्र आपको सजाना है? बंगाल विभाजन, चंपारण, और आपका खेड़ा जलियांवाला। बहुत बार 50 बार ये देखिए मॉडल पेपर में हो चुका है, अभी तो बिल्कुल याद हो चुका है। बिल्कुल बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? 1905 में, ठीक है ना। खेड़ा आपको बताना है कब हुआ था? खेड़ा 1918 में हुआ था। चंपारण आपका 1917 में हुआ था। और यहाँ पर जलियांवाला की बात करेंगे तो 1919 में हुआ था। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर है। यहाँ पर आपको 8 नंबर का करेक्ट आंसर करना है, क्या इसका करेक्ट आंसर भाई हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन हो जाएगा। इसके बाद आपका देखें थर्ड नंबर आपका चंपारण हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपका हो जाएगा खेड़ा, और इसके बाद फिर आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर भाई बनेगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक, सभी लोग करेंगे क्लास को शेयर और वीडियो को लाइक करिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था, 1937 में, 1938 में, या फिर कह रहा 1939 में या फिर 1940 में। तो सुभाष चंद्र ने भैया कब इस्तीफा दिया था, 1939 से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा भैया किसने दिया था, ये आपको पूछ रहा है, किसने दिया था, ये आपको राइट आंसर करना, करो या मरो का नारा। तो यहाँ पर कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करो या मरो का नारा जो दिया था, तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर भाई बने जाएगा। एशिया की जो है ना सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर कह रहा है बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा आपका यांगत्से या फिर आपका अमेजन या फिर आपका एनिसी नदी या फिर आपका कह रहा है नील नदी। ए नंबर देखिए रेशमा का कह रहा है ए नंबर आपका राइट आंसर, बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो करना है तो क्या हो जाएगा, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, तो बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांगत्से नदी बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को मिलाना है और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। ये आपके पर्वत दिए गए, यहाँ पर आपका महाद्वीप या फिर आपकी हिमालय पर्वत, आंडीज या फिर राखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसको राइट आंसर करेगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। हिमालय पर्वत देखिए भैया किससे संबंधित है आपका, यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वत तो आपका ही एशिया से संबंधित है, राखी आपका दक्षिण अमेरिका से है, एंडीज आपका उत्तरी अमेरिका से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा तो बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। चलिएगा, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत में स्थित जो अनुसार दुनिया में भारत का स्थान था, कोयला भंडार की बात कर रहा है, तो ये भारत का स्थान भैया कौन सा था, पांचवा, तीसरा, सातवां या फिर नवां। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो ये नंबर आपका पांचवा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, 20 बार क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो है ना पूर्व का एथेंस भैया किसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है, कोची, पटना, मदुरई या फिर आपका प्रयागराज। चलिएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा मदुरई, जो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। 20 बार क्वेश्चन को बताया भैया, अपन आप क्वेश्चन को याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गांधीनगर की राजधानी भैया क्या कौन सी, हिमाचल, गोवा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधीनगर की राजधानी बताना कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी गुजरात हो जाएगी, सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है ना भैया ये किसकी है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय विकास को या फिर योजना आयोग को या फिर आप केंद्र राज्य सरकारों को। तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी भैया किसको है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भैया किसको हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा योजना आयोग का, योजना आयोग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। योजना आयोग है ना 1 जनवरी 1915 को स्टार्ट हुई थी। बैंकों का बैंक भैया किसको कहा जाता है, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, रेशमा कह रही, तो बिल्कुल भाई देखिए फास्ट चल रहे हैं। यहाँ पर आपको 70 नंबर करेक्ट आंसर करना, क्या हो जाएगा, कह रहा बैंकों का बैंक भैया किसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, जो बैंकों का बैंक कहा जाता है, यहाँ पर कह रहा है एसबीआई को या फिर आरबीआई को या फिर आपका एसआईबी को या फिर आरबीआई को। तो सभी को पता है बैंकों का बैंक जो भाई कहा जाता है, तो ये आपका पता है आरबीआई को कहा जाता है। जो करेक्ट आंसर भैया यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, आरबीआई आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेज का पूर्ण रूप भैया क्या है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, क्या हो जाएगा, सेज का भैया पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना सेज का पूर्ण रूप भैया क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेज का रूप जो हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करना है, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी, तो रासायनिक पर या पर्याप्त पर या बीजों पर या फिर उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना, क्या हो जाएगा, तो हरित क्रांति की आपको सफलता बताना किस पर निर्भर थी, तो सभी को पता है यहाँ पर आपका
डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग के आपके क्षेत्र में कह रहा CBSE में सी का पूर्ण रूप भैया क्या है, यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है कोर बैंकिंग, आपका हो जाएगा कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन इसका राइट आंसर होता है। तो सी नंबर का आपको करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लास को भैया शेयर करिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में किस देश के संविधान के लिए किए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। मौलिक अधिकार के बारे में बताना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो करना है, तो क्या बनेगा? यहाँ पर आपको बताना है अमेरिका के संविधान से, या फिर आयरिश के, या फिर ऑस्ट्रेलिया के, या फिर ब्रिटिश के। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको राइट आंसर करना है। मूल है, धर्म, वंश है, जाति है, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भारत पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में किया जाता है? तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक का उपचार, समता का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समता का अधिकार। यहाँ पर 14 से 18 में आपका समता का अधिकार दिया गया है, तो सी नंबर आपका करेक्ट योजना है। बिल्कुल देखिए, कमेंट इसलिए कहते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे तो वहाँ पर एग्जाम में थोड़ी आसानी होगी, इसीलिए मैं फोर्स करता हूँ कि कमेंट करते रहिए करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई दूसरा जो है ना मेरा चैनल के अलावा, तो यहाँ से जो टॉपर हो तो भैया यहाँ से ही होना चाहिए। लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आपका दिया गया है 11 वर्ष, आपका 9 वर्ष, या फिर 7 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आर्टिकल जो आपका 63 है, 83 जो बात करेंगे, आर्टिकल आपका 83 है। बिल्कुल भाई यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए किससे संबंधित है? बिल्कुल यहाँ पर कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर आपको जो राइट आंसर बनेगा 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का भाई प्रदान करता है? 153, 136, 148, या फिर 124? तो कौन सा करता है यहाँ पर आपको बताना है। तो आर्टिकल 153 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 53 में आपका बोला गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको राइट आंसर कहना है कि किस संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान ने भाग 9 में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है? 50 बार वही क्वेश्चन कर रहा है किसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका 74वां संविधान संशोधन, या फिर 42वां है, फिर आपका 39वां, या फिर 10वां है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा, वाई डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। जो आपका यहाँ पर सॉरी 25 का देखेंगे, तो यहाँ पर आपका 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो आपका हुआ था 1992 में। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर होगा, ना कि यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिएगा 26 नंबर। समय की जो एसआई क्या होती है भैया, क्या होती है यहाँ पर आपको बताना है समय की एसआई इकाई। तो आपका मिली सेकेंड, घंटा, या फिर मिनट, या फिर सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ पर जो समय की इकाई हो जाएगी, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? सेकंड आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांसा किसके में सुधार हुआ है यहाँ पर आपको बताना है। तो तांबा का है, और टीन का है, और आपका तांबा का जस्ता का है, तांबा का है, और फिर आपका लोहा का, लोहा और निकल का हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो करना है, तो किसका होगा? तांबा और टीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑटो ब्लासी द्वारा, या फिर योवान हंस कैपिलर द्वारा, देमेत्री में आपका मेंडेलिव द्वारा, या फिर माइकल फैराडे द्वारा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है किसके द्वारा सर्वप्रथम देखिए की गई थी। तो यहाँ पर आपको सी नंबर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देमेत्री मेंडेलिव द्वारा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली भैया कहा जाता है? तो सूत कणिका को, केंद्रक को, या फिर केंद्रिका को, या फिर लैन काय को। तो भैया किसको कहा जाता है? यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका डी नंबर लैन का है, जिसको बोलते हैं लाइसोसेम भैया, लाइसोसेम। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लाइसोसेम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टोज, सुक्रोज, या फिर टाइलिन। सभी को पता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन आपका बिल्कुल डी नंबर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। तरुण का जो विलोम बताना है यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया। तरुण का विलोम बताइएगा 36 नंबर में क्या हो जाएगा? तो वृद्ध आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तरुण का जो हो जाएगा वृद्ध आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए भैया शब्द है सतरंगा, या फिर असुर प्रसा, या फिर सत्येण, या फिर दुर्निर्वार। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची भैया बताना क्या हो जाएगा?
अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है या फिर पीयूष है। तो बिल्कुल देखिए व्योम का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो पीयूष आपका बी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवेर को सवा शेर, कह रहा शेर को भैया सवा शेर लोग का अर्थ बताना है। तो शेर को भैया सवा शेर, संपना या फिर आपका संभव या फिर एक से बढ़कर दूसरा या फिर नष्ट करना। तो भैया शेर को सवा शेर का लोकोक्ति है तो यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो ये जो रचना है धर्मवीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा द्वारा पूरी तरह से कागज रहित जो है ना पेपरलेस जिसको बोलते होने वाली भारत की पहली प्रधान जो विधानसभा बन गई? गोवा है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश या फिर नागालैंड। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो नागालैंड यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में किसे जो है ना राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? भैया किसको नियुक्त किया है यहाँ पर आपको बताना है, कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर दिनकर गुप्ता, क्या हो जाएगा? दिनकर गुप्ता आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर भैया जो बनेगा, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट और लाइक करते रहा करिए भैया, फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाने का फिर, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं जो लाइक और कमेंट करते रहेंगे जिससे फ्लो मेरा बना रहता है। कह रहा जून 2022 में राष्ट्रीय जो है ना रक्षा अकादमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? ये आपको देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, कौन सी हो जाएगी? सयन ढाका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। सयन ढाका बिल्कुल ही, वनिका चौधरी या फिर अमिताभ त्रिपाठी या फिर रिया गोयल, तो यहाँ फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको कह रहा है बिल्कुल यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर कह रहा है जो यहाँ पर कह रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान भैया प्राप्त हुआ है? 45वां, 42वां या फिर 38वां या फिर 37वां? भैया यहाँ पर जो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है 37वां याद रखेंगे, आपका जो डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच, यहाँ पर किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई है? तो यहाँ पर आपको बताना भैया कहाँ पर चलाई है? वाराणसी, दिल्ली, कोयम्बटूर से आपका साई नगर सिडनी, अयोध्या, मथुरा या फिर आपका भोपाल, मुंबई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अप्रैल 2022 में कौन सा जिला जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आपका कह रहा है योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों में कवर करने वाला देश का भैया पहला जिला बन गया है? तो कौन सा जिला बन गया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे सांबा, सांबा जिला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत के किस शहर में विश्व के टी स्ट्रीट है ना का खिताब भैया लगातार किसने जीता है? जयपुर ने, चेन्नई ने या फिर हैदराबाद या फिर मुंबई ने? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है तो यहाँ पर आपका हैदराबाद बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में कौन सा देश है ना प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का, प्रत्येक सिगरेट पर आपका कह रहा है चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर आपको बताएं कौन सा पहला देश बन गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना कौन सा बन गया है, तो आपका कनाडा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद की राजधानी भैया बतानी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको बताना है जो बगदाद की राजधानी आपकी इराक है, थाईलैंड है, चाइना है, फिर रूस है। तो बगदाद की जो राजधानी बनेगी इराक आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या राजेंद्र राव के का लोकनृत्य भैया कौन सा है? मिजोरम है, कुचिपुड़ी है, गुजरात है या फिर राजस्थान? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी भारतीय राज्यों की सीमा भूटान की सीमा से भैया लगती है? तो यहाँ पर आपको करना है 4 या फिर 5 या फिर आपका 2 या फिर 3। तो भैया कौन से वो राज्य हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो आपका ये नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। आसाम है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल
यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, भारतीय फिल्म का टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भैया आपको बताना है कौन, मैसूर है, अहमदाबाद है, या फिर आपका कह रहा है यहाँ पर मुंबई या फिर पुणे। तो यहाँ पर डी नंबर आपका पुणे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प भैया किसको कहा जाता है? सरोजनी को, या फिर आपका जोन साहब को, या फिर मदर को, या फिर फ्लोसन को? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना लेडी विद जो लैम्प है ना, तो डी नंबर फ्लोरेसेंट डायटेक्नल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट और लाइक करते रहेंगे। विश्व व्यापार संगठन जो आपका है WTO में किसको सदस्य है? 144वां, 145वां, 164 या फिर 139? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना WTO जो संख्या है, तो भैया भाई यहाँ पर 164 आपका डी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद देखिए 8:30 से आपका बेहतरीन मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर जरूर जरूर लाइव होइएगा। फील्ड आपका जो कह रहा है, फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली भैया दूसरी महिला का नाम बताना है, कौन सी हो जाएगी? तो मरियम मिर्जा खानी, या फिर आपका कैथरीन जोन्स, या फिर सेंडा बराबरा, या फिर आपका कह रहा मैरीना विका जोस्का? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर मैरीना विजोस्का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक जो है ना, भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक भैया कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो रहा है? 68 का करेक्ट आंसर भी करना है। अनमोल जो अकामोल मजूमदार, आशुतोष मुखर्जी, या फिर राम बहादुर राय, या फिर यहाँ पर कह रहा है रमेश आस्थाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो भैया यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी नंबर राम बहादुर राय का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम जो श्रेणी में क्रिकेट प्रतियोगिता है भैया, रणजी ट्रॉफी 2021 का खिताब भैया मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? कर्नाटक है, मुंबई है, तमिलनाडु, या फिर बांग्लादेश? क्लास को भैया लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, इसके बाद आपकी बहुत बेहतरीन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रतिवर्ष जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बता देना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण दिवस आपको बताना है। 69 का यहाँ पर वही देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका मुंबई होगा भैया। क्या होगा? मुंबई आपका क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, मुंबई याद रखिएगा। तो मिस्टेक हो जाती है भाई कभी कभी। प्रतिवर्ष जो है ना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर आपको 70 नंबर को बताना है क्या हो जाएगा। तो 5 जून आपका हो जाएगा, 5 जून आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।